नमस्ते। वेलकम टू केंट क्लासिकल्स। आज हम लोग थूजा का पार्ट 2 पढ़ते हैं। ए पिकुलियर एजमेटिक कंडीशन फाउंड इन साइकोसिस। साइकोसिस में एक विशेष तरह का एजमेटिक कंडीशंस रहता है, पाया जाता है। एंड आर्सेनिक एपियर्स टू बी इंडिकेटेड फॉर द सिम्टम्स, और सिम्टम्स से आर्सेनिक इंडिकेटेड लगता है कि आर्सेनिक दिया जाएगा। बट इट ओनली रिलीव्स, लेकिन यह सिर्फ रिलीव्स करता है। इट डज नॉट कंट्रोल द प्रीडिस्पोजिशंस, यह प्रीडिस्पोजिशन को कंट्रोल नहीं करता है। उसका जो मैजमेटिक स्टेट है उसको कंट्रोल नहीं करता है। यहाँ पर साइकोटिक कंडीशन जो पेशेंट में है उसको यह ठीक नहीं करेगा। इट एक्ट्स लाइक एकोनाइट इन एक्यूट डिजीजेज, यह है एकोनाइट की तरह, जिस तरह एक्यूट डिजीज में काम करता है उस तरह यह एक्शन करता है। एंड ओनली एमुलेट्स फॉर अ मोमेंट्स, और यह सिर्फ कुछ समय के लिए एमुलेट करता है, मतलब टेम्पोरली उस समय के लिए इसको कंट्रोल करता है। एजमेटिक एंड मेनी अदर साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन सिम टू कॉल फॉर आर्सेनिक। एजमेटिक और बहुत सा जो साइकोटिक कंडीशन है ऐसा लगता है कि वहाँ पर आर्सेनिक की ज़रूरत है, बट इट विल डू नथिंग बट पैलिएट्स, लेकिन यह सिर्फ पैलिएट करता है, यह कुछ समय के लिए उसको कंट्रोल करता है। द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इज नॉट रीच्ड बाय आर्सेनिक, आर्सेनिक के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, मैग्नेटिक स्टेट जो है वहाँ पर नहीं जा पाता है। इट्स फंडामेंटल सिम्टम्स आर नॉट सिमिलर, इसका जो फंडामेंटल सिम्टम्स है, मूल सिम्टम्स है, साइकोटिक नेचर का जो सिम्टम है वहाँ पर यह नहीं जा पाता है आर्सेनिक। इन सिफिलिस एंड सोरा आर्सेनिक एक्ट्स ए लॉन्ग टाइम। सिफिलिस और सोरा में आर्सेनिक लंबा समय तक काम करता है। एंड इरेडिकेट्स द कंप्लेंट्स, और सिम्टम को, जो भी परेशानी है उसको दूर करता है। इवन सिमिलर टू देम, अगर सिम्टम सिमिलर हो, बट इट इज़ नॉट सिमिलर टू साइकोसिस, लेकिन साइकोसिस में यह सिमिलर नहीं है। आर्सेनिक डज नॉट गो टू द बॉटम ऑफ द ट्रबल, आर्सेनिक जो है वह ट्रबल का जो बॉटम है, रूट काउज है, वहाँ पर नहीं जा पाता। बट थूजा एंड नेटम सल्फ विल टेक अप द वर्क, लेकिन थूजा और नेटम सल्फ जो है उस काम को करता है, मतलब कि थूजा और नेटम सल्फ जो एजमेटिक कंडीशन है उसको ठीक करता है एंड क्योर। नेट्रम सल्फ एंड थूजा ब्रिंग बैक द प्रिमिटिव मैनिफेस्टेशंस। नेट्रम सल्फ और थूजा जो है पहले से जो चीज़ दब गया है उसको फिर से ले आता है। मान लीजिए कि किसी को गनोरिया वगैरह हुआ है पहले, और वह इंजेक्शन या से सप्रेस हो गया है और साइकोटिक कंडीशन आया है, तो यह फिर से वापस उस डिस्चार्ज को ले आएगा। दैट हैज़ बीन सप्रेस्ड फॉर यू, बहुत वर्ष पहले जो सप्रेस्ड हो गया था उसको फिर से ले आएगा। द टेंडेंसी ऑफ थूजा पेशेंट इज थ्रो वाट लाइक एक्सक्रीशंस। थूजा पेशेंट का जो एक टेंडेंसी होता है कि वाट लाइक एक्सक्रीशंस स्किन पर या म्यूकस मेम्ब्रेन पर एपियर होता है। विच आर सॉफ्ट एंड पल्पी, और जो वाट्स रहता है वो किस तरह का रहता है, सॉफ्ट और पल्पी रहता है। एंड वेरी सेंसेटिव, और बहुत ज़्यादा सेंसेटिव रहता है। दे बर्न, ईच एंड ब्लीड ईजली व्हेन रब्ड बाय द क्लॉथिंग, वह उसमें जलन होता है, ईचिंग होता है, और अगर कपड़ा से टच हो जाए तो वह बहुत जल्दी उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। हॉर्नी एक्सक्रीशंस दैट फॉर्म ऑन द हैंड्स एंड स्प्लिट ओपन, हाथ पर जो हॉर्नी एक्सक्रीशंस बन जाता है, एक सिंग के तरह एक्सक्रीशंस बन जाता है,
और वह स्प्लिट हो जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। फॉर्म अपॉन पेडिकल्स, और यह जो हॉर्नी एक्सक्रीशंस बनता है वह एक पेडिकल पर बनता है। एंड क्रेक अराउंड द बेस, और जो बेस है उस वार्ड्स का, हॉर्नी एक्सक्रीशंस का, वह क्रेक हो जाता है। और क्या होता है, कॉलीफ्लावर एक्सक्रीशंस अपॉन द सर्विक्स यूट्री, फूलगोभी कॉलीफ्लावर की तरह एक एक्सक्रीशन से वार्ड्स बनता है, सर्विक्स यूट्री पर बन सकता है, फीमेल का जो पार्ट है। अबाउट द एनस के चारों तरफ बन सकता है, जैसा कि नाइट्रिक एसिड में भी इसी तरह का बनता है। अबाउट द लेविया मेजरा जो फीमेल का पार्ट्स होता है वहाँ पर कॉलीफ्लावर लाइक एक्सक्रीशंस बन सकता है, वार्ड्स बन सकता है। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जनरली, और जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर बन सकता है। हॉर्नी एक्सक्रीशंस मोर अपॉन द स्किन पर बहुत ज़्यादा हॉर्नी एक्सक्रीशंस बनता है थूजा पेशेंट को। वार्ड्स ऑन ए ब्राउनिश कलर्स, वार्ड्स जो होता है किस कलर का रहता है, ब्राउनिश कलर का। स्पेशली इफ अपॉन द एब्डोमेन, अगर यह पेट पर वार्ड्स हो तो किस तरह का बनेगा, ब्राउनिश कलर का। ग्रेट ब्राउन स्पॉट लाइक लीवर स्पॉट फॉर्म अपॉन द एब्डोमेन में बहुत सा ब्राउन स्पॉट्स, लीवर के रंग का स्पॉट्स बनता है। जोना अराउंड द चेस्ट, जोना हर्पिस 2 तरह का होता है, एक हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जोस्टर। तो जोना जो है हर्पिस जोस्टर होता है, जिसमें बहुत छोटा छोटा वेसिकल निकलता है और वह बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो जोना अराउंड द चेस्ट के चारों तरफ हर्पिस जोस्टर हो जाता है। हर्पेटिक इरूप्शन एवरीवेयर, प्रत्येक जगह हर्पेटिक इरूप्शंस अपीयर होता है। हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ। लाइक सीपिया, जैसा कि सीपिया में भी होता है। हर्पिस लेवियलिस, ओठ में हर्पिस हो जाता है। एंड प्रीप्यूसलिस, और मेल का जो प्रीप्यूस होता है उसमें हर्पिस हो सकता है। जोना इज ए हर्पेटिक फॉर्मेशंस, जोना जो होता है हर्पेटिक फॉर्मेशंस है। हर्पिस जोस्टर जो है हर्पेटिक फॉर्मेशन बनता है। ग्रेट वेसिकल्स पैचेज कम आउट अपॉन द बॉडी, बहुत सा छोटा वेसिकल का पैच जो है बॉडी में अपीयर हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सिंगल बोलते हैं। हियर वी शुड कंपेयर, यहाँ पर हमको कंपेयर करना चाहिए किससे, थूजा से, दस्तक से, ग्रेफाइटिस से, कैली हाइड एंड मेजेरिनम। दिस कंडीशन इज, अगला पैराग्राफ है, दिस कंडीशन इज अटेंडेड विथ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सफरिंग एंड न्यूरल्जिक पेन्स। एक साइकोटिक कोई पेशेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ है। इट काउजेज दैट आर द केसेज दैट आर साइकोटिक, थूजा इज स्पेशली अ ग्रैंड रेमेडी। ऐसा केस जो साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें थूजा बहुत अच्छा रेमेडी है। यू विल हैव ए क्लास ऑफ केसेस वेयर द वार्ड्स हैव बीन काउज्ड टू डिसअपीयर बाय कैलोमेल। आपको ऐसा केस मिलेगा जिसमें वार्ड्स को ख़त्म कर दिया गया है कैलोमेल से। विच मेक देम श्रिवल्ड अप, जिसको सुखा दिया गया है। एंड फॉल ऑफ, और वह गिर गया है। सच इन द ओल्ड स्कूल ट्रीटमेंट, इस तरह का एलोपैथिक, ओल्ड स्कूल मतलब एलोपैथिक ट्रीटमेंट का वे है। समटाइम्स ए पेशेंट कम टू यू विथ इरेटिक सिम्टम्स, कभी कभी पेशेंट जो है इरेटिक सिम्टम्स, मतलब कोई रेगुलर सिम्टम नहीं रहता है, उस तरह का सिम्टम लिए हुए आता है। एंड यू मे स्टडी फॉर आवर्स ओवर दिस सिम्टम, और आप इस सिम्टम को घंटों तक स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। एंड सी वेरी लिटिल ऑर्डर इन देम, और इसमें बहुत ही कम ऑर्डर होता है। यू विल रियलाइज दैट द लीडिंग फीचर हैव बीन लेफ्ट आउट, और आप उसमें पाइएगा कि लीडिंग फीचर है वह उसमें छूट गया है, उसमें नहीं मिल रहा है। एंड दैट समथिंग इज लेकिंग, और कोई चीज़ उसमें लेकिंग है, उसमें कमी है। सम वन हैज़ अप्लाइड नाइट्रिक एसिड, कुछ लोग ऐसे हैं जो नाइट्रिक एसिड अप्लाई करते हैं, कैलोमेल अप्लाई करते हैं, और समथिंग एल्स, और कोई दूसरा चीज़। एंड ड्राइवन दिस फिग वार्ड्स, अब
और इस जो फिग वार्ड्स है उसको ख़त्म कर देते हैं। हम लोग के गांव में अभी जनरली जो देखा गया है कि लोग चूना अप्लाई करते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं, या धागा जो होता है उससे बांध कर उसको कट कर देते हैं। या एलोपैथिक में अभी जो बहुत प्रचलित है क्रायोथेरेपी है, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन वाट्स पर दिया जाता है, या क्रेटोलाइटिक एजेंट अप्लाई किया जाता है, जैसा कि सैलिसाइक्लिक एसिड का प्लास्टर और सॉल्यूशन या पोडोफाइलम सॉल्यूशन अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन इससे पूरी तरह वाट्स ठीक नहीं हो जाता है, या इसके अप्लाई करने इसके बाद भी सिम्टम फिर से अपीयर होता है। दिस कंडाइलोमेटा कुड नॉट कम विदाउट हैविंग सम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। यह जो कंडाइलोमेटा है या वाट्स है, यह अकेले नहीं आता है बिना कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस का। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? साइकोसिस। बिना साइकोसिस के यह वाट्स नहीं आएगा। दिस वाट्स हैव ए काउज। इस वाट्स का एक काउज है, वह काउज है साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, एंड दैट काउज सीम टू बी लेस एबल टू मेक द पेशेंट सिक। यह काउज अगर बॉडी पर रहे तो पेशेंट को कम बीमार पड़ाता है, अंदर से इसको ठीक रखता है। इफ़ ही हैज़ वाट्स ही फील्स बेटर। अगर उसको वाट्स है तो वह अच्छा महसूस करेगा। व्हेन ही हैज़ द वाट्स स्ट्रेंज टू से व्हेन दिस वाट्स हैव बीन सप्रेस्ड। और यह विचित्र बात होती है अगर दिस वाट्स को सप्रेस्ड कर दिया जाता है, जैसा कि ऊपर बताया हम। वी गेट सिम्टम ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो हम लोग नाइट्रिक एसिड का, थूजा का, मर्क्यूरस का और स्टेफेसिग्रिया का सिम्टम पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।